गुणसन्धिः। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य संस्कृतस्य कक्षायां वयं गुणसन्धिविषये पठिष्यामः। पठनात् पूर्वम् अधिगमस्य प्रतिफलानि पश्यामः। लर्निंग आउटकम्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी नियमानुसार 2 शब्दों में संधि करके लिख सकेंगे। नियम के अनुसार अर्थात गुण संधि का जो नियम है उसको लागू करके उसके अनुसार आप 2 शब्दों में संधि करेंगे और उन्हें लिख सकेंगे। संधि युक्त पद का सार्थक संधि विच्छेद भी लिख सकेंगे। तो आओ पढ़ें गुण संधि। पूर्व पठित, जो आप पहले से जानते हैं या आपके लिए जानना आवश्यक है। 2 वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। और जब भी कोई 2 वर्ण 2 अक्षर इतने समीप आते हैं कि बोलते समय मुख में उनकी ध्वनियों में कोई परिवर्तन होता है तो वो संधि होती है। तो संधि आप पहले पढ़ चुके हैं और दीर्घ संधि भी आप पहले पढ़ चुके हैं। दीर्घ संधि क्या थी बच्चों, एक बार याद दिलाती हूँ। ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटे या बड़े अ, ई, उ या री के बाद समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर यानी बड़ा स्वर हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है हिमालय, हिम प्लस आलय हिमालयः, हरि प्लस ईशः हरीशः। तो ये दीर्घ संधि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम गुण संधि पढ़ेंगे और गुण संधि का नियम देखते हैं। 2 शब्दों में जब प्रथम शब्द के अंत में अ या आ आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में या द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा ई, उ, रे या रे आए तो इस प्रकार परिवर्तन होता है। देखो, शुरू में ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा अ आए किसी शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे छोटी या बड़ी ई हो या छोटा या बड़ा उ हो या री हो या री हो, तो परिवर्तन कैसे हो रहा है? अ और ई मिलकर ए बनते हैं। छोटे या बड़े आ या ई से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलकर ए ही बनेंगे। आ और उ मिलकर ओ बनते हैं। अ या आ प्लस रे मिलकर अर बनते हैं और अ या आ के साथ रे मिलकर अल बनते हैं। तो ये परिवर्तन देखें किस प्रकार होता है। आओ देखें। देखो, पहला उदाहरण है रमा प्लस ईश। रमा, पहले शब्द के अंत में बड़े आ की मात्रा लगी है अर्थात इसके अंत में बड़ा आ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में बड़ी ई दिखाई दे रही है। तो सेकंड स्टेप देखो, रमा में से बड़ा आ अलग किया तो म हलंत रह गया। बच्चों, जब भी कभी स्वर अलग करा जाता है तो जिस व्यंजन वर्ण में वो स्वर जुड़ा होता है वो हलंत रह जाता है। संस्कृत वर्णमाला में सभी व्यंजन वर्ण हलंत होते हैं। तो रम प्लस आ, ईश में से ई ले लिया और श अलग कर दिया। अब देखो, आ प्लस ई ये गुण संधि की कंडीशन हो गई। बड़े आ के बाद ई आ रहा है। तो अगले स्टेप में देखें, रम वैसा ही है, आ प्लस ई मिलकर ए बन गए और आगे श था। अब इसे मिलाएं, इसका संयोजन करें तो रम मम हलंत था, उसमें ए जोड़ा गया तो म में ए की मात्रा आ गई और श आगे आकर इस शब्द में जुड़ गया तो शब्द बना रमेश। इसी प्रकार देखें हित प्लस उपदेश। हित, हित माने भला, भला करने वाला उपदेश, जिससे किसी का भला हो वह हित उपदेश।
तो हित में त में से छोटा अ अलग हुआ। बच्चों, त में छोटा अ नहीं दिखाई देता हो तो याद करें कि संस्कृत में जैसे अभी मैंने आपको याद दिलाया कि सभी व्यंजन वर्ण हलंत होते हैं, तो जब उसमें कोई स्वर जुड़ता है तो वो अक्षर पूरा हो जाता है और उस स्वर की मात्रा लग जाती है। तो अगर त पूरा दिख रहा है बिना हलंत के हित में, तो उसका अर्थ है कि इसमें छोटा अ जुड़ा हुआ है, क्योंकि छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए वो मात्रा दिखाई नहीं देती। तो हित प्लस अ प्लस उपदेश में से ऊ लिया, ऊ प्लस आगे शेष यानी बाकी शब्द रह गया। तो थर्ड स्टेप देखो, हित प्लस अ और ऊ मिलकर ओ हो गए। यही हमने अभी पिछले गुण संधि के नियम में देखा था कि अ प्लस ऊ मिलकर ओ हो जाते हैं। एक बार फिर दिखा दूं आपको, देखो, अ प्लस ई ए, आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस री अर और अ या आ प्लस री अल। छोटे या बड़े अ आ या बाकी स्वरों से कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा। तो हित त हलंत प्लस ओ प्लस पदेश। अब हित का त हलंत है, उसके आगे ओ आ रहा है, तो त और ओ आपस में मिल जाएंगे और त में ओ की मात्रा लग जाएगी। तो बना शब्द हितोपदेश। ऊपर देखें, देव प्लस ऋषि। देव, अब यहाँ भी कोई मात्रा नहीं, इसका मतलब इसमें छोटा अ है, तो देव में से छोटा अ अलग किया और ऋषि का री लिया। फिर व हलंत हो गया देव में से, तो अब अ प्लस री ये मिलकर अर बन गए। तो देव प्लस अर प्लस शी। अब व हलंत में अर का अ मिला तो वह फिर पहले की तरह पूरा हो गया। तो अब बचा र, अर का र बचा। अब आधा र तो लिखा नहीं जाता, तो र आगे आने वाले शी के ऊपर चला गया, तो शब्द बना देवर्षि। अब इसी प्रकार और देखें, तव प्लस लृकारः। तव, तव में से अ निकला, व हलंत, और लृकारः में से लृ आया। अ और लृ मिलकर अल बने और फिर इसे ज्वाइन करें। तव के हलंत व में अ मिलेगा और व पूरा हो जाएगा, और ल क्योंकि हलंत है, आगे कोई स्वर नहीं है, तो ल आधा लिखा जाएगा, तवलकार। आओ गुण संधि के कुछ और उदाहरण देखें। महा प्लस ईशः महेशः। आगे दिए गए हैं कि पहले पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का शुरू वाला यानी प्रारंभ का स्वर। महा में बड़ा आ था और ईश में बड़ी ई थी, दोनों मिलकर ए हो गए और शब्द बना महेश। महा प्लस इंद्रः महेंद्रः। आ प्लस ई ए। सुर प्लस इंद्रः सुरेंद्रः। आगे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्णों के मिलने से परिवर्तन हुआ है। परम प्लस ईश्वरः परमेश्वरः। महा प्लस ईश्वरः महेश्वरः। यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। यथा माने जैसे और इच्छम माने इच्छा हो, इच्छा के अनुसार, यथेच्छम। लता प्लस इव लतेव। ता में आ था और इव में ई, तो आ और ई मिलकर ए हो गए और बना शब्द लतेव। छाया प्लस इव छायेव। वृक्ष प्लस उपरी। अब अ प्लस ऊ मिलकर ओ बनने हैं, तो वृक्षोपरी। जल प्लस उर्मी। उर्मी का मतलब लहर, जल की लहर, जलोर्मी ही। उर्मी में बड़ा ऊ था और जल में छोटा अ, तो अ प्लस ऊ मिलकर ओ हो गए। कुछ और उदाहरण देखो। महा प्लस उदयः महोदय। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय। नर प्लस उत्तमः नरोत्तम। महा प्लस उत्सवः महोत्सवः। देखो आ और ऊ मिलकर ओ बनते जा रहे हैं, चाहे छोटा अ है या बड़ा आ, है ना, छोटा ऊ था या बड़ा ओ, मिलकर दोनों के ओ ही बनेगा,
औ नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बड़े आ और बड़े ऊ को देखकर औ बना दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। दोनों को मिलने से ओ ही बनेगा। राज प्लस ऋषि, राजर्षि, ये राजा प्लस ऋषि भी हो सकता था तो भी राजर्षि ही शब्द बनता। महा प्लस ऋषि, महर्षि। इसमें बहुत गलतियां होती हैं, अक्सर बच्चे महर्षि लिख कर आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये महर्षि, क्योंकि अ या आ कोई भी मिले री के साथ तो अर ही बनता है। वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु। वर्षा प्लस ऋतु, देखो वसंत में आ की मात्रा नहीं थी, लेकिन वर्षा में आ की मात्रा है। ऋतु का मतलब मौसम, वसंत का मौसम वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम तो क्या बना, वर्ष ऋतु। तव प्लस ऋकारः, तवलकारः। तो इस तरह से ये गुण संधि हो रही है इन शब्दों में। अब कुछ संधि विच्छेद देखते हैं। देखो बच्चों, संधि विच्छेद करते समय जो शब्द दिया है उसमें से आपको दो शब्द अलग करने हैं। तो दोनों शब्दों को अलग करते समय ये ध्यान रहे कि दोनों शब्द सार्थक हों, उनका कुछ अर्थ निकलता हो। देवेशः, देव प्लस ईशः, ये आपको अपने जैसे आपने अब तक भाषा में पढ़े हैं उस प्रकार करने हैं कि दोनों शब्द आपके पहचाने हुए हों, दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो और उनमें सही मात्राएं लगी हों। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ कॉमन सेंस से ध्यान रखना है। वीरेंद्रः, वीर प्लस इंद्रः। अब यहाँ अगर वीरा प्लस इंद्रः होता तो भी वीरेंद्र ही शब्द बनना था, लेकिन वीरा कोई शब्द नहीं बनता, तो वीर प्लस इंद्रः। इसी प्रकार इंद्र में छोटी ई होती है, बड़ी ई नहीं होती, ईश में बड़ी ई होती है, तो इन शब्दों का आपको ध्यान ही रखना होगा। वनोत्सवः, वन प्लस उत्सवः। गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, उदक माने जल। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि। नरोत्तमः, नर प्लस उत्तमः। भारतेन्दुः, भारत प्लस इंदु, इंदु माने चंद्रमा। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, उक्ति का अर्थ होता है कहावत, लोक माने संसार में प्रचलित कहावत, लोकोक्ति। हर्षोल्लासः, हर्ष प्लस उल्लासः। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि। तो इन उदाहरणों से जो आपको संधियों के और संधि विच्छेदों के बताए हैं, तो इनको इस प्रकार देखें कि आप अच्छे से संधि विच्छेद भी कर सकें और संधि भी कर सकें। संधि करके लिखना है और संधि विच्छेद भी सही सही करने हैं, सार्थक करने हैं। तो इन शब्दों की पहचान रखें कि सप्त में सप्त शब्द होता है, सप्ता नहीं होता। फिर हर्ष शब्द है, हर्षा नहीं है। तो इस तरह से उत्सव, उदक, इंद्र, ईश, इन शब्दों की मात्राओं को ध्यान रखें, जिस प्रकार ये संधि विच्छेद हो सकेंगे। तो बच्चों, आज पाठ पढ़ने से पहले हमने जो लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए थे, जो सोचे थे, तो वो हमारे लर्निंग आउटकम्स पूरे होते हैं। अब आपने ये सारे नियम सीख लिए और इनके अनुसार आप संधि करके भी लिख सकेंगे और संधि युक्त पद का सार्थक संधि विच्छेद भी लिख सकेंगे। धन्यवाद।